किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होता है। देखो कह रहा है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, मान लेते हैं कोई परिपथ था, विद्युत परिपथ, कोई विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, तुम्हारी बैटरी है, यहाँ स्विच लगी है, की फॉर स्विच के लिए है, इसको लगा दिया। अब कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर, जैसे विद्युत विभवांतर में ढूंढना है, तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर करोगे तो एक बिंदु ये वाला कोना ले लेते हैं ए, दूसरा क्या हो गया हमारा बी। अब कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा, इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो उन बिंदुओं के बीच विभव के अंतर के बराबर होगा। विभव के अंतर, विभव हमने क्या देखा, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को उसके भीतर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य होगा वो क्या होगा, हमारा विद्युत विभव होगा। तो जैसे अगर यहाँ पे ए है, ए को हम अगर बी तक ले जाएंगे तो क्या होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से इस आवेश को यहाँ ले जाएंगे। मान लेते हैं ये वाला अगर तेज कोई कण है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना ले रहा है टाइम, 1 सेकेंड लग रहा है। ए बराबर 1 सेकेंड में बी तक पहुंच जाता है, और बी जो है यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकेंड लगता है। बी को कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड लग रहा है। तेज कौन चल रहा है, ए वाला तेज चल रहा है। तो अब अगर ए और बी, यानी बी में से हम क्या करें, बी माइनस ए कर दें तो कितना आएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1। एक क्या हो गया, विभवांतर हो गया उसका। देखो जो विद्युत विभव था, विद्युत विभव में सिर्फ एक कण की बात करते हैं। जैसे तुम अकेले हो क्लास में, तुम्हें आए चाहे ना आए, तुम्हें कुछ पढ़ना चाहे ना आए, तुम सबसे सुपीरियर माने जाओगी। अगर क्लास में कोई एक व्यक्ति है तो क्या कहोगे कि सबसे ज्यादा मुझे आता है, क्योंकि और कोई है ही नहीं कंपैरिजन वाला। वो तो तब पता चलता है ना जब आपसे भी सुपर कोई आता है, जब कंपटीशन होता है तब पता चलता है कि यार मुझे कुछ नहीं आता। तो अभी जब विद्युत विभव में था, किसी एक एकांक आवेश की बात कर रहा था। विद्युत विभव में एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या है, विद्युत विभव था। तो एक कण लेके गए तो विद्युत विभव, दूसरे कण मान लेते हैं, अभी पहला वाले हमने देखा था कम दूरी पे था, पहले वाले मान लेते ये विद्युत क्षेत्र था, तो इसका बिंदु मान लेंगे यहाँ पे था क्या, x, ये हो गया विद्युत क्षेत्र इसका। अब एक बिंदु था a यहाँ पे, दूसरा बिंदु था b यहाँ पे। इसको यहां से यहां तक लाने में जो कार्य होगा W1 जो था वो कार्य कितना हुआ, मान लेते हैं हम यहाँ पे 1 जूल का कार्य किया, क्योंकि ये पास में था। अब ये इसका क्या डबल है, तो यहां से यहां तक ले आने में कितना कार्य लगेगा, 2 जूल। ठीक है, जो W है कितना है भाई, जो दूर है तो उसको ज्यादा समय लगेगा ना, कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। कोई सब वस्तु पास में है, उसको लाओगे खींच के तो क्या होगा, आसानी से कर लोगे। जो कहीं दूर है तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। तो अब एक कार्य ये है, दूसरा कार्य ये है। तो पहले वाले जैसे हमने कहा कि एकांक आवेश को, ये मान लो Q1 यहाँ तक Q1 और ये Q2 है, या Q1 इस्तेमाल Q1 और ये Q2, तो Q1 को विद्युत क्षेत्र में लाने में कितना कार्य करना पड़ा हमें, 1 जूल, और Q2 को यहाँ विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में हमें क्या करना पड़ा, 2 जूल। अगर हम सिर्फ एक की बात करेंगे तो क्या था, ये विद्युत विभव, एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर ले जाने में किया गया कार्य क्या था, विद्युत विभव। इसी तरह से Q2 को भी x तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, विद्युत विभव। लेकिन अब दोनों बिंदुओं को, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, विभवांतर यानी दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है उसमें उपस्थित विद्युत विभव के अंतर के बराबर होता है। तो इसमें क्या था, विद्युत विभव हमारा 2 जूल है,
इसमें क्या था 1 जूल है, मतलब अगर इसमें देखो 1, अगर हमने क्या कहा था 1 W1 है, C1 भी है, मतलब Q भी 1 है, तो V क्या होगा हमारा 1 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर W2 होगा, W2 है Q2, तो V क्या होगा 2 होगा। तो ये हो गया, मतलब विद्युत विभव दूसरा हो गया या विद्युत विभव पहला हो गया। तो दोनों विद्युत विभव के बीच का जो अंतर होगा, ठीक है, तो ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, तो जब हम V2 माइनस V1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा विभवांतर, ठीक है, इसी को हम बोलेंगे क्या विभवांतर। तो विभव 1 हो गया, विभव 1 या विभव 2, और ये विभव 1, विभव 2 में से विभव 1 को हमने माइनस कर दिया, क्या आ गया हमारा विभवांतर। ठीक है, जब एक कण की बात करेंगे तो क्या होगा विद्युत विभव। ऐसे बहुत से, अब भाई एक विद्युत क्षेत्र है, कोई अकेले तो है नहीं काम करेगा, तो उसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या हमारा विद्युत विभवांतर। तो वही कह रहा है कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के भीतर अगर एक विद्युत विभव उत्पन्न हो रहा है, तो उसी तरह से बहुत से कण होंगे, तो सभी कणों के बीच का जो अंतर होगा उसको हम क्या बोलेंगे विद्युत विभवांतर। इसके लिए भी सेम फार्मूला है, तो इतना विभवांतर V बराबर, ठीक है, V बराबर W/Q, सेम फार्मूला होगा। हाँ, विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश। हाँ, Q का मतलब आवेश, या इसी को हम लिख सकते हैं वोल्ट, यानी विभवांतर को हम वोल्ट में मापते हैं। तो अगर डायरेक्ट तुमसे पूछा जाए वोल्ट बराबर क्या, तो लिख सकते हो वोल्ट बराबर कार्य बटे आवेश।